जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं नौकरी, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको नौकरी मिलने के लिए मैं यह उपाय बताऊंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, हनुमान जी की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसको करने से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हर चीज़ संभव है अगर पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ की जाए। तो हनुमान जी की पूजा करने से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बस उसकी शर्त यही है कि हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए मतलब हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी पूजा में जो है बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखिए। मन से भी शुद्ध होइए और तन से भी शुद्ध रहिए। आज जो मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूँ, यह उपाय ऐसा है कि इसको करने से कई लोगों को, अभी तो मतलब मैं धीरे धीरे आप लोगों को आगे बताऊंगी, मिलाऊंगी बहुत से लोगों को, अभी तो शुरू हुआ है। इसको करने से जो है बहुत लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, तो आपको भी अवश्य मिलेगी। लेकिन बस शर्त यही है कि हनुमान जी की जो भी उपाय मैं बता रही हूँ इसको आप करिए पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ। उसके बाद इसके परिणाम आपको अपनी आंखों के सामने स्वयं देखने को मिलेंगे। उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर यह वीडियो आपको मिल गई है तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो बिल्कुल मत हटाइएगा, इसको पूरा अवश्य देखिएगा। और इसमें जो है कृपया आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके दे सकूं और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज जो उपाय बताऊंगी इसको करने से सरकारी नौकरी, अगर आपको आपकी कुंडली में अगर नहीं भी योग होगा तो योग बनेगा। हनुमान जी बनाएंगे योग, लेकिन यह उपाय आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए वैसे तो मैं जितने भी उपाय आप लोगों को बताती हूँ रात्रि में करने के लिए बताती हूँ, लेकिन यह ऐसा उपाय है कि नौकरी का उपाय है और नौकरी का संबंध जो है सूर्य से है। तो इसलिए यह उपाय जो है सुबह में करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे नौकरी और व्यवसाय का कारक जो है वो सूर्य है। तो इसलिए जो है ये मतलब शाम को करने से इसका फल आपको उतना नहीं मिलेगा। अगर नौकरी के लिए आप चाहते हैं उपाय करना और चाहते हैं कि आपको नौकरी सरकारी 100% मिले, तो आपको यह उपाय जो है सुबह में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यह उपाय आप सुबह में करिए और इसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। और यह उपाय आपको कम से कम 21 रविवार तक करना है। अब ये देखिए, ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि 21 रविवार पूरे होते होते आपका काम हो जाएगा। हो सकता है अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो गए, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई, तो हो सकता है 1-2 रविवार करते ही हो जाए। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो हो सकता है 21 रविवार के बाद पूरा हो, लेकिन ये मान के चलिए कि पूरा अवश्य होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये उपाय वही करेगा जिसका सपना पूरा होने वाला होगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है हर उपाय कर लेना। जिसके नसीब में लिखा होगा वही वही ये उपाय करेगा और वही ये वीडियो पूरी देखेगा। बस मैं तो इतना ही जानती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन हमारा जब वो ग्रह नक्षत्र हमारे सही नहीं होते हैं ना, तो हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। हमारी आँखों के सामने आकर भी वो चीज़ें चली जाती हैं, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो मतलब दुख का दिन होता है ना, वो पूरा नहीं हुआ होता है, तो इसलिए हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो जिसके नसीब में लिखी होगी कि यहाँ सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, तो आप यह वीडियो आपको अवश्य मिलेगी और आप यह उपाय अवश्य करेंगे।
चलिए आते हैं उपाय पर। करना क्या है, करना है सुंदरकांड का पाठ, वो भी रविवार के दिन। तो आपको क्या करना है, सुबह जो है नहा धो करके पहले सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, लाल फूल डालिए और लाल फूल डाल के उनको जल दीजिए। उसके बाद उनका मंत्र बोलिए, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र को कम से कम 27 बार बोलिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए और जो है भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। उसके बाद उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, प्रसाद रखिए और उसके बाद अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत डालिए यानी कि चावल, और मतलब एक फूल डालिए और एक सिक्का डालिए और उसका संकल्प लीजिए कि मैं इतने 21 रविवार का संकल्प ले रहा हूँ। जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, हे हनुमान जी महाराज मेरा यह कार्य पूरा करिए, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम लीजिए, आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम लीजिए। अगर आपके मकान का कोई नंबर है तो उस नंबर का नाम लीजिए। उसके बाद वह जल वहीं छोड़ दीजिए, हाथ को थोड़ा सा जल डाल के ऐसे शुद्ध कर लीजिए। ये आपका संकल्प पूरा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक जलाइए। हनुमान जी को जो है मदार आता है, मदार आँख भी बोलते हैं उसको, आँख के पत्ते के 108 पत्ते की एक माला बना लीजिए और हनुमान जी को पहनाइए। और उसके बाद जो है बैठ करके शांति से सुंदरकांड का पाठ करिए। ठीक है, जब आपका पाठ खत्म हो जाता है उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए अपनी मतलब नौकरी मिलने के लिए सरकारी। और उसके बाद क्या करिए कि कपूर ले लीजिए, कपूर में 5 लवंग डाल लीजिए और उस कपूर से हनुमान जी की आरती करिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। ये आरती करिए। उसके बाद वहीं बैठ करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और उस आरती में कपूर इतना होना चाहिए कि वो 5 लौंग जो है वो जल जाए, बचनी नहीं चाहिए, उसको आपको पूरा जला देना है। ठीक है, उसके बाद उसकी राख जो मतलब जब आरती एकदम ठंडी हो जाएगी तो जो उसकी राख हो उसका अपने मस्तक पर ऐसे तिलक लगा लीजिए। और उसके बाद अब आप लोग पूछेंगे आँख के पत्ते की माला का क्या करेंगे। अब आँख के पत्ते की माला उस दिन तो ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे दिन सोमवार के दिन मतलब रात्रि में भी उसको मत निकालिए, उस दिन ऐसे ही रहने दीजिए, वो चौकी भी ऐसे ही रहने दीजिए, सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरे दिन आँख की माला उठा करके किसी शुद्ध स्थान पर डाल दीजिए या तो जल में ले जा कर के प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। और जो है बाकी सारी चीज़ें उठा करके यथा स्थान पर रख दीजिए। फिर अगले रविवार को आपको यही मतलब कार्य फिर से करना है। यह उपाय आपको लगातार 21 रविवार तक करिए। आपको देखिए सरकारी नौकरी अगर हनुमान जी महाराज जी चाह देंगे तो अवश्य ही मिलेगी और 100% मिलेगी। यह उपाय आप बस खाली पूरी श्रद्धा के साथ करने में लग जाइए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।